जानकारों से उनका व्यू भी लेंगे, लेकिन पहले शौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो शौर्य, आज कल का जो आईपीओ का नंबर था, क्या ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा। 5वां बेस्ट सब्सक्रिप्शन था मेरे ख्याल से। क्या डिटेल है आपके पास? जी बिल्कुल, अगर बात करें इंडोफार्म की तो बहुत ही ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। कह सकते हैं 2025 में आईपीओ की ज़बरदस्त शुरुआत देखने को मिली है। अगर हम इंडोफार्म में टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ था वो था 229.68 टाइम्स, लगभग 230 टाइम्स के बिल्कुल आसपास। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 100 गुना के ऊपर। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की बात करें 500 गुना सब्सक्राइब होते हुए नजर आया है। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का सब्सक्रिप्शन भी अगर देखें तो वो 242 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। इसके साथ ग्रे मार्केट में भी कंपनी को अच्छा खासा प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। अभी लेटेस्ट नंबर्स के हिसाब से 44% का प्रीमियम ग्रे मार्केट में कंपनी कमांड कर रही है। अगर कंपनी की बात करें, जैसे हमने आपको बताया, ये फार्म इक्विपमेंट में काम करती है और नॉट जस्ट इंडिया, एक्सपोर्ट भी करती है। और कैसी कंट्री में? सीरिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ऐसी कंट्रीज में जहां माना जा रहा है कि अभी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रही है। शायद ये एक रीजन है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि जो उनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट है वो 2 साल में स्टेबल है, उनमें कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। बट डिस्पाइट दिस हमें सब्सक्रिप्शन अच्छा मिला है, ब्रोकर से इस पर पुलिश है और ग्रे मार्केट में 45% के आसपास का प्रीमियम कमांड कर रही है कंपनी। स्ट्रॉन्ग नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा। पहले अरुण सर आप बताइए, क्योंकि इतने बड़े सब्सक्रिप्शन के नंबर के साथ अगर किसी को शेयर अलॉट हो जाते हैं, मान लीजिए, तो वो क्या करे? और अगर किसी को अलॉट नहीं होते हैं और वो लिस्टिंग पर लेना चाह रहा है और बड़ा गैप के साथ शुरुआत होता है, तो वो क्या करे? सुमित, ये आपका सवाल जो है बड़ा इजी है जवाब देना। अगर आपको शेयर लगता है और आपको जो हिसाब का एक प्रीमियम चल रहा है 44% ये मिलता हो, तो आपके पास बड़ी सीधी रणनीति रहेगी। या तो आप उसे उस प्रॉफिट में बेच दे, या एक उससे 5% नीचे का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, जिससे कि आपको ऐसा ना हो कि ये तेजी के बाद में आपके हाथ में कुछ ना आए। अगर आप कंपनी के फंडामेंटल देखें तो शेयर महंगा था, अर्निंग्स कम थी। 25 साल पुरानी कंपनी होने के बावजूद इसने जो ट्रैक्टर का धंधा है इसमें नेगेटिव ग्रोथ देखा जा रहा है, जबकि भारतवर्ष जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है उसमें 6 से 8% की हर साल की एक ग्रोथ देखी जाती है। कंपनी के कुछ जो कहते हैं खुद के खामियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है। इसकी जो फाइनेंस कंपनी जो इसने एक सब्सिडियरी बना रखी है उसमें उसे पैसा नहीं मिल रहा था, सेल्स करने में तकलीफ थी। और अब इसने डाइवर्सिफिकेशन करके पिक एंड कैरी क्रेन्स का जो धंधा है वो शुरू कर दिया है। आज के दिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारतवर्ष में हो रहा है उसमें ये जो क्रेन्स है इनका बोलबाला है, जैसे कि सोलर है। तो सभी तरह का मसाला इस कंपनी में था जिसका फायदा मिला। और एक चीज ध्यान में रखिए कि ये आखिरी इश्यू थी साल बंद होते हुए, इसके साथ में और कोई इश्यू नहीं थी। और जो 10-12 इश्यू 3 दिन में एक साथ आए थे उन सब का पैसा रिफंड आकर इस इश्यू में लगा है। तो पैसा मिलता है तो ले लीजिए। जहां तक दूसरा सवाल है कि अगर शेयर नहीं लगे तो क्या करना है, 90-95 रुपए के प्रीमियम में ये शेयर खरीद कर आप पैसा कमाओ, ऐसा मेरा मानना है कि ये सक्सेसफुल नहीं हो सकते। शेयर को सेटल डाउन होने दीजिए, ये नतीजे देगा। नतीजे देने के बाद में तय कीजिए कि आपको ये ऊंचे स्तर पर इसमें निवेश करना है या जो लिस्टेड प्लेयर है जिनके पास इससे बहुत बड़ा टर्नओवर है उसमें आपको जाना है। ओके। तो अगर जैन साहब किसी को मिल जाए, जान पहचान वाले को, या किसी तरह से HNI कैटेगरी में लग गया, तो क्या करे वो? देखिए, अगर मिला है तो लिस्टिंग इन लेके बाहर हो जाना चाहिए। आईपीओ अच्छा खासा लिस्ट होगा। और ऑफ लेट आपने जितने भी आईपीओ देखे हैं, लिस्टिंग के बाद अगर पॉजिटिव लिस्टिंग है 2 से 3 दिन में पूरा जूस निकलता है और उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द काउंटर्स फिर वापस डाउन मूव और अच्छी खासी डाउन मूव दे रहे हैं। तो लिस्टिंग के दिन आप बुक कर सकते हैं। अगर एक आध घंटा रुक जाते हैं तो फिर वीवैप आ जाएगा, उस वीवैप को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के जब तक वो नहीं कट रहा होल्ड कर सकते हैं।
लेकिन सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी होती है कि अगर पॉजिटिव लिस्टिंग है तो बहुत अच्छी लिस्टिंग हो रही है तो तुरंत निकल लें, और अगर ठीक ठाक लिस्टिंग हो रही है तो 3 से 5 दिन होल्ड करें। जैन साहब कितना भी समझा लो, कुछ देर बाद आपको सवाल आने ही है इसके ऊपर।